सोशल मीडिया पर अभी हमारे साथ में हैं अभिषेक जाटव भाई, जिनको डिटेन कर लिया गया है और नरेला थाने में है अभी। और इवन देन की इस तरह के डिटेन किया गया, धारा 144 के अंदर 4 आदमी से ऊपर अगर कहीं घूम रहे हो तब उनको उठाया जाता है। मैं वहाँ सिंगल अकेला था। इवन देन एक लड़की है अपना एसबी चैनल की, वो भी अकेली थी। अकेले अकेले लोगों को भी वहाँ पे अभिषेक जी उठाया गया। तो अभिषेक मतलब आप ये देखिए, एक तो वो अभिषेक भाई जहाँ भी कोई इस तरह की एट्रोसिटी होती है हर जगह पहुँचते हैं और बहुजनों की एक आवाज़ उठाते हैं। और शहर व शायरी का तो मैं बहुत कायल हूँ उनका खासतौर से। तो अब जो ये घटनाक्रम इस तरह से हमारे समाज के साथ चल रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं और इसका सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम तो सब लोग बताते हैं। देखिए, आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा और समाज के लोगों को भी ये बात पता है कि बीती 23 जुलाई से हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से एक संकल्प की शुरुआत की थी, जिसका नाम था बहुजन जागो मार्च, और जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। क्योंकि आज निरंतर हम लोग देख रहे हैं कि समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार की घटना, सोशल एट्रोसिटीज़ की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं इन सब का आरोपी किसी को मानता हूं ना, अगर डॉक्टर रितु के साथ इस तरह का प्रकरण हुआ और तमाम लोगों के साथ देश भर में जो इस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं कि भाई ये शोषण हो गया, किसी को मूंछ रखने पे मार दिया, किसी को पानी का मटका छूने पे मार दिया, किसी को यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बेहतर पढ़ने पे मार दिया, किसी को किस वजह से मार दिया, किसी को किस वजह से मार दिया। और जब मैं इनका निचोड़ देखता हूँ ना, तो मुझे जातिवादी लोग नज़र नहीं आते हैं, मुझे मनुवादी व्यवस्था के लोग नज़र नहीं आते हैं। मुझे अगर कोई नज़र आता है तो बहुजन नेता नज़र आते हैं, क्योंकि अगर वो चाहें तो एकजुट होकर शासन सत्ता को हासिल कर सकते हैं। और हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ कभी शोषण अत्याचार नहीं होते हैं, और वो लोग इकट्ठे होकर हुक्मरान बन सकते हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। अपनी अहम की, अपने घमंड की लड़ाई में वो चूर हैं, और जब तक उनका खुद का अहम नहीं टूटेगा, जब तक हम लोग साकार नहीं हो सकते। इस बात को अगर मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं तो दे दूंगा। अभिषेक भाई, मैं एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ, आप अहम की बात कर रहे हैं। मेरा जो एनालिसिस है, मैं 47 साल का मेरा संघर्ष है, 55 के करीब मेरी एज है अभी। बिल्कुल। मुझे सबसे ज़्यादा लगता है सुख सुविधाओं का लालच ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि जब वो एमपी विधायक बन जाते हैं तो उनको कार, बंगला और एसी गाड़ियों का पूरा सब कुछ सिस्टम उनके हाथों में आ जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये तो देखो, जब इस देश में राजनीतिक आरक्षण मिला, तो राजनीतिक आरक्षण मिलने के बाद 131 एमपी संसद में जाते हैं ना जी। अगर वो 131 एमपी गुलामी करना छोड़ दें, वो जो उन्होंने पट्टा पहना हुआ है, वो पट्टा अपने गले से निकाल के, वो एक फीलिंग है ना कि कातिया के कुत्ते बने हुए जो हैं, मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूं जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का तो खाते हैं, उनके आरक्षण की वजह से पद पे तो बैठे हैं, लेकिन बात किसकी करते हैं? बात करते हैं मनुवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए। जिस अंबेडकर ने तुम्हारे लिए अपनी 4-4 संतानें कुर्बान कर दी, जिस अंबेडकर की बीवी गोबर पाथती थी, दूसरों का झूठन मानती थी आपके बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके, जिनका बच्चा घर में मरा पड़ा था और वो लांग के गोल में सम्मेलन चले गए, जब आपको आज राजनीतिक अधिकार मिल पाए तब आज आप विधायक बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं। आज जब आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, और जब उस व्यक्ति को कुछ वापस करने की बात आई, अगर आज आपको लग रहा है कि आपने 50, 100, 200 गज का मकान ले लिया तो वो आपका है, आज आपको लग रहा है आप किसी बड़ी पदवी पे बैठे तो वो पद आपका है, आज आपको लगता है कि आपका बच्चा कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया तो वो आपका बच्चा बन गया, नहीं। अगर आपका कोई भी 200, 300, 400, 500 गज का कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट का मालिक अगर कोई है तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। अगर अभिषेक भाई, एक सवाल और है। जब मैं देखता हूँ, आपने देखा होगा अक्सर, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी संगठन का, जब कोई एट्रोसिटी होती है तो बहुत सारे संगठन अपने अपने अलग तरीके से उसको न्याय दिलाने के लिए वहाँ जाकर के एजिटेशन करते हैं या थाने पे घेराव करते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है कि वो न्याय दिलाने से ज़्यादा उसको केस करने का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि बाद में केस, आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें लास्ट तक फॉलोअप हुआ हो कि उसमें जस्टिस डिलीवर हुआ या नहीं। मैं किसको क्या कहूँ, अभी तो वो कहते हैं ना कि हम खुद चोट खाए हुए हैं। वो कहावत सुनी है कि हम तो डूबे ही डूबे, तुमको भी ले डूबे सनम। तो अभी हमारे जो समाज के नेता हैं वो यही कर रहे हैं, खुद तो वो डूब ही रहे हैं और पूरे समाज को अपने साथ लेके डूब रहे हैं। लेकिन अभिषेक भाई, मैं थोड़ा सा अपना, हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपनी बात कहनी नीचे रखना चाह रहा हूँ। मैं आज तक जितने भी एट्रोसिटीज़ के मेरे पास केस पहुँचे हैं, आज तक किसी संगठन मेरे साथ नहीं आया और ये अकेला आदमी
सैकड़ों मनवादियों को जेल भिजवा चुका है अभी तक। जब तक फॉलो अप करता रहता हूँ जब तक वो सामने वाला जेल ना चला जाए। देखिए आप ऐसे आदमी के सबकी साथ में कोई नेता संगठन क्यों नहीं खड़ा होता? यहाँ फिलहाल ना हीरोशिप वाली बात आ गई है। ग्लैमर चाहिए, ग्लैमर। मूवमेंट को कौन बढ़ा रहा है, कौन उसको आगे बढ़ा रहा है वो नहीं चाहिए, ग्लैमर चाहिए लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको तो पहली बात तो ग्रैंड सैल्यूट है कि आपका संघर्ष 47 ईयर्स का है, 47 साल का आपका संघर्ष है। और यकीनन आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारे जैसे बीज उत्पन्न हो पाते हैं, जो बीज आज पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से, जमीनी स्तर के माध्यम से भी इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम और कर रहे हैं। आपने भी एक बात कही कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि 50 गज का या 20 गज का या 200 गज का या 500 गज में कोठी बना लिया वो उसका अपना नहीं है, तो ये आदमी एग्जाम्पल बैठा है। चिल्ला गांव के अंदर 110 गज के प्लॉट में पूरा बहुजन मूवमेंट चलता है और वहां पर मैं कैमरामैन से लेकर के वीडियोग्राफी, एडिटिंग और एंकरिंग और रिपोर्टिंग बच्चों को, अपने समाज के पूरे देश के बच्चों को फ्री अकोमोडेशन और फ्री सिखाने का काम कर रहा हूँ। वो मेरा नहीं है, मूवमेंट क्योंकि मैंने इस चीज को जाना है कि वो मेरा नहीं है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं गाँव में जब ठाकुरों के यहाँ जो मजदूरी और गुलामी करता था आज भी वही कर रहा होता। लेकिन ऐसे लोगों के साथ लोग क्यों नहीं खड़े? सवाल यह है। कोई ना आर्थिक तौर पे खड़ा है, ना मेंटली ना फिजिकली। मेरे पास इस सवाल के जवाब में सिर्फ तकलीफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग ईमानदारी से, पूरी मेहनत से मूवमेंट को बढ़ाते हैं, उसके समर्थन में वो लोग नहीं आते जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा अम्बेडकर हितैषी बताते हैं। मेरा जो मार्च था, बड़े दुख के साथ आपके सामने कहता हूँ, जो मेरा मार्च था, मैं पैदल महू, इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, खुरई, ललितपुर, विदिशा, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, तमाम जनपदों से होता हुआ गाजियाबाद, दिल्ली पैदल आया और कम से कम 3-4 हज़ार किलोमीटर की मेरी यात्रा थी। लेकिन एक भी बड़े बहुजन मीडिया ने मुझे कवर नहीं किया मेरे भाई।